नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द सिलेक्शन क्लासेस में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जो ये दृष्टि की पीडीएफ है, ईयरली पीडीएफ जिसमें करंट अफेयर्स हैं पिछले एक साल के, उसको हम कवर कर रहे हैं फॉर द अपकमिंग स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन एंड स्पेशली यदि हम यूपी पीसीएस 2023 की बात करेंगे, जिसका एग्ज़ाम 14 मई को है, करीब एक महीने बाद है। तो आई थिंक आपने प्रिपरेशन अपनी अच्छे से कर ली होगी एंड इट इज़ द टाइम कि आप चीज़ों को रिवाइज़ करें। तो मैं आपको सिंपल सी एक बात बताता हूँ कि आप इधर उधर के चक्कर से अच्छा है कि जब किसी भी चीज़ के साथ में यदि जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ उसको कंटिन्यू करिए, ठीक है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द मोमेंट यदि आप यू विल बी इन हरी, यदि आप बहुत तेज़ी में रहेंगे या इधर उधर चीज़ों को बार बार हिट एंड ट्रायल करेंगे तो आपकी परीक्षा के लिए और प्रिपरेशन के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ आप चीज़ों को एक बार सही से जज करके उसके साथ आगे बढ़िए, क्योंकि एक महीना दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपकी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम लोग शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर का सेशन। और ये दोस्तों वीडियो नंबर 3 है। तो यदि आपने पहली 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उसको देखिए, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और प्लीज़ अपना दोस्तों फीडबैक सजेशन प्लीज़ मुझे बताया करिए, कमेंट करिए कि आपको कौन सी क्लासेस चाहिए, सो दैट क्विक रिवीजन सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी है। हिस्ट्री का मैंने पहला लेक्चर उसमें कंप्लीट किया था, सो दैट आपको पता रहे कि कौन सी चीज़ों पे आपको काम करने की ज़रूरत है या फिर मुझे काम करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले दोस्तों ये है स्वनिर्भर नारी स्कीम। तो दोस्तों ये जो स्वनिर्भर नारी स्कीम है, इसका ये सेकंड फेज़ था और इसको लॉन्च किया गया था 19 जुलाई 2022 को। और ये गवर्नमेंट ऑफ आसाम ने लॉन्च किया है। और ये दोस्तों जो वहाँ के वीवर्स होते हैं, मतलब जो जुलाहे होते हैं, वीवर्स अगर मैं गलत नहीं हूँ हिंदी में, तो उन्हीं के लिए है, बेनिफिशरीज वही हैं। और इसमें डायरेक्टरेट ऑफ हैंडलूम एंड टेक्सटाइल डिपार्टमेंट आसाम का है। तो इसका एम्पावरमेंट करना है फाइनेंशियली डिसएडवांटेज वीमेन के लिए, उसी का इसका ऑब्जेक्टिव है। तो इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर द यूपी एग्जामिनेशन, बट फिर भी आपको इस स्कीम के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी स्टेट की स्कीम पूछ लेते हैं। और इसका दोस्तों जो फर्स्ट फेज़ है अक्टूबर 2020 में लॉन्च किया गया था। और इस स्कीम की यदि फीचर्स की बात करेंगे तो ये दोस्तों जो इंडिविजुअल हैं, जो कि महिलाएं हैं, उनको हेल्प करेगा उनके बिज़नेस को एक्सपेंड करने में, और उनकी जो फैमिली है उनको फाइनली सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। अब दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बुरहानपुर, जो कि मध्य प्रदेश का जगह है, उसको पहला डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया गया हर घर जल के लिए। तो मध्य प्रदेश का दोस्तों जो बुरहानपुर, जिसको दरवाजा ऑफ दक्षिण भी बोलते हैं, दैट इज़ गेटवे टू दक्षिण, बिकम द फर्स्ट सर्टिफाइड हर घर जल डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री। तो ये दोस्तों 2022 जुलाई में इसको सर्टिफाई किया गया। और बुरहानपुर जो कि मध्य प्रदेश में है। और रिलेटिव जो स्कीम है जल जीवन मिशन, तो यदि हम जल जीवन मिशन को देखेंगे तो इसको लॉन्च किया गया था दोस्तों अगस्त 2019 में। और इसको क्या था बेसिकली कि इसका विज़न 55 लीटर ऑफ पानी जो है पर पर्सन पर डे, मतलब प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन 55 लीटर पानी मुहैया कराना 2024 तक, ठीक है। तो ये सरकार का एम या विज़न है इसमें जल जीवन मिशन में। और ये दोस्तों जो मिशन है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के अंडर में काम कर रहा है। आप मुझे कमेंट करके बताइए इस मिनिस्ट्री को कौन हेड करता है, ठीक है। और अगस्त 2022 तक का यदि हम आंकड़ा देखेंगे तो गोवा एंड दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, क्योंकि आपको पता है दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव एक ही हो गया है, यूनाइटेड क्या बोलता हूँ इसको, यूनियन टेरिटरी, ठीक है, यूनियन केंद्र शासित। तो ये पहला दोस्तों हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट एंड यूटी हो गया। ये दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर वो जिला पूछता है तो गोवा है, यूटी पूछता है तो दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव, और यदि वो डिस्ट्रिक्ट पूछता है तो वो बुरहानपुर है। तो ये तीनों पॉइंट आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट पता होना चाहिए, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू द सिटीजन्स ऑफ गोवा, ये उसका आई थिंक ट्विटर पे उन्होंने डाला था उसका है। नेक्स्ट है दोस्तों स्माइल 75 इनिशिएटिव। ये दोस्तों स्माइल 75 इनिशिएटिव क्या है, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर द लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज, ठीक है। तो उन लोगों को सपोर्ट पहुंचाना जो कि मार्जिनलाइज इंडिविजुअल हैं, उनके रहने योग्य और उनके जो छोटे छोटे बिजनेस हैं उनके लिए। अगस्त 2022 में इसको लॉन्च किया गया। और जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप कमेंट करिए कौन है इनके मिनिस्टर जो इसको हेड करते हैं। ये मिनिस्ट्री दोस्तों मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ जिससे कि आप लिखोगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये मैं आपसे ज़बरदस्ती आपसे पूछ रहा हूँ, बट आगे आप इसको डेफिनेटली मुझे फॉलो कर रहे हैं और कमेंट करेंगे। जैसे कैपिटल्स हो गए, करेंसीज हो गए, कैपिटल दोस्तों हर बार एग्जाम में आती है, आपको याद रखना है। अच्छी अच्छी जो कंट्रीज़ हैं जो कि रिसेंटली न्यूज़ में रहती हैं उनकी कैपिटल आपको पता होना चाहिए।
तो इसके की हाईलाइट क्या है, इसका जो एम है स्माइल 75 का, टू मेक सिटीज़ और टाउन एंड म्यूनसिपल एरियाज बैगिंग फ्री। ठीक है, बैगिंग मतलब वहाँ पे आपके देखा होगा आपके शहर में भी कुछ लोग भीख मांगते हैं, तो इट इज़ नॉट ए गुड प्रैक्टिस। ठीक है, तो उनको बैगिंग फ्री बनाने के लिए स्माइल 75 लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का कंट्री का पहला नाइट सफारी जो है वो लखनऊ में शुरू होगा। तो ऑन 16 अगस्त 2022 जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है जिसको चेयर किया या जिसके हेड हैं योगी जी, उन्होंने एक अप्रूवल जो है, जो प्रपोज़ल है इसको एक अप्रूवल किया है। दैट इज़ जो पहली नाइट सफारी इन द कैपिटल लखनऊ में खुलेगी, और ये 13 सफारीज हैं इन द कंट्री, बट वो सारी की सारी डे सफारी हैं। ठीक है, तो नाइट सफारी लखनऊ में ओपन होगी, तो लखनऊ वालों के लिए मौज है। और मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ लखनऊ वालों के लिए, क्योंकि आईपीएल चल रहा है, तो आप ये बताइए लखनऊ में जो स्टेडियम है उस स्टेडियम का क्या नाम है, क्रिकेट स्टेडियम की बात करूँ। तो इसको अप्रूवल मिला दोस्तों 2022 अगस्त में, और ये ओपन किया जाएगा कुकरेल फॉरेस्ट एरिया जो कि लखनऊ में है। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि इको टूरिज़्म को प्रमोट करना, और ये सिंगापुर की नाइट सफारी से इंस्पायर्ड है। तो यूपी की दोस्तों जितनी भी न्यूज़ है ना बहुत ही ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप यूपी की न्यूज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसके की पॉइंट क्या है कि 350 एकड़ जो कुकरेल फॉरेस्ट एरिया है, और जो कि फैला हुआ है करीब 2027 हेक्टेयर में, और जूलॉजिकल पार्क भी इसमें बिल्ड किया जाएगा 150 एकड़ में। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों श्रेष्ठ स्कीम। अब श्रेष्ठ स्कीम क्या है, जो अपलिफ्टमेंट करना है सोशो इकोनॉमिक जो स्टेटस है शेड्यूल्ड कास्ट पीपल का, उनको हाई क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए, उनके बच्चों को एजुकेशन देने के लिए जो बेस्ट प्राइवेट स्कूल्स हैं उसी के लिए दोस्तों श्रेष्ठ स्कीम लॉन्च करी गई 3 जून 2022 को। और ये भी लॉन्च करी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। मैं अगेन बोल रहा हूँ, आप इनके मिनिस्ट्री का जिसको हेड कर रहे हैं उसका नाम बताइए मिनिस्टर का। अब स्कीम में दोस्तों है क्या, बेसिकली स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी जाएगी उन बच्चों को, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को 9 से 11 क्लास के लिए। ठीक है, और ओनली शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट जिनकी पेरेंट्स की इनकम 2.5 लाख पर एनम से कम है वो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये दोस्तों जो स्कीम है 2022-23 का जो सेशन है उसमें रोल आउट करेंगे। और नीति आयोग ने दोस्तों ऐसे 177 प्राइवेट स्कूल्स के साथ में टाई अप किया है, जहाँ पर शेड्यूल्ड कास्ट के जो बच्चे हैं उनको अच्छी और प्राइवेट स्कूल्स में एजुकेशन प्रोवाइड करी जाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट नेस्टा 2021। तो ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए नेस्टा क्या है, क्योंकि इस तरह से टर्म कभी आ जाती हैं। तो नेस्टा दोस्तों एक बाई एनियल मतलब साल में 2 बार होने वाली एक स्टडी है जो कि स्टेट को, यूनियन टेरिटरीज़ को और जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी। तो ई गवर्नेंस के मामले में वो स्टेट्स हैं, यूटी हैं, वो कैसा कर रहे हैं उसी का एक स्टडी है। तो इट वाज, ये जो पोर्टल है इसको 2021 जून में लॉन्च किया गया था, जिससे कि पूरा का पूरा जो प्रोसेस है उसको ऑनलाइन किया जा सके। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में दोस्तों 2021 की रिपोर्ट है जो 7 सेक्टर्स को कवर करता है, 56 मैंडेटरी सर्विसेज को कवर करता है, जितने भी हमारे पास यूटीज़ और स्टेट्स हैं। तो इसमें दोस्तों केरला ओवरऑल चैम्पियन है, और अमंग द यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर इसमें हाईएस्ट या फर्स्ट रैंक पे है। नॉर्थ ईस्ट में यदि हम देखेंगे तो मेघालय है और नागालैंड है। इनका ओवरऑल जो कंप्लाइंस है 90% है, और रिमेनिंग 200 स्टेट कैटेगरी में बाकी सब लिखा ही हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों सिस एप्लीकेशन। अब सिस एप्लीकेशन क्या है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, NCPCR। अब आप मुझे कमेंट करिए NCPCR के जो हेड हैं वो कौन है इस समय। तो इनका जो ऑब्जेक्टिव है सिस एप्लीकेशन का, टू हेल्प इन द रिहेबिलिटेशन, ठीक है, प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रन इन द स्ट्रीट सिचुएशन। तो जो बच्चे जैसे गरीब हैं और जो गली मोहल्ले में या छोटी छोटी झोपड़ियों में रहते हैं, उनके रिहेबिलिटेशन का जो विज़न है वो सरकार का है। और इसमें पोर्टल लॉन्च किया गया अंडर द बाल स्वराज पोर्टल। तो बाल स्वराज पोर्टल ये लॉन्च किया गया NCPCR द्वारा फॉर द ऑनलाइन ट्रैकिंग एंड द डिजिटल रियल टाइम मॉनिटरिंग मैकेनिज्म ऑफ द चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। तो जिन बच्चों को रियल टाइम नीड की ज़रूरत है, प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, केयर की ज़रूरत है, तो उसके लिए सिस एप्लीकेशन काम करेगा। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें CDS के मामले में आई डोंट फाइंड एनीथिंग इम्पॉर्टेंट, बट CDS को पता होना चाहिए। तो CDS दोस्तों जो भारत के प्रधानमंत्री हैं अभी इस समय, उन्होंने एक पोस्ट क्रिएट करी थी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की,
2019 में। तो पहले जो CDS थे दोस्तों, स्वर्गीय क्या नाम था उनका, बिपिन रावत जी थे। और द कैबिनेट कमेटी ऑन द सिक्योरिटी ऑन 24 दिसंबर 2019 टुक द डिसीजन टू क्रिएट ए पोस्ट ऑफ CDS। तो ये अनाउंसमेंट हुआ था 15 अगस्त 2019 को, लेकिन जो उसकी फाइनल जो है ग्रीन सिग्नल मिला था वो कैबिनेट कमेटी के द्वारा 24 दिसंबर 2019 को CDS का पद जो है वो कहते हैं ना क्रिएट किया गया था। तो पहले दोस्तों जो इसमें CDS थे लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत जी थे, जो कि 1 जनवरी 2020 को बने थे CDS। अब दोस्तों उनका जो प्लेन क्रैश हो गया था, आपको मुझे कमेंट ये करना है कि इस समय भारत के जो CDS है उनका क्या नाम है, ठीक है, कमेंट करके बताइए। इसमें दोस्तों जो चेंजेस हैं, जैसे एज लिमिट है जो CDS की वो 65 ईयर है विद नो फिक्स्ड टेन्योर डिफाइंड अनलाइक द सर्विस चीफ विच इज़ द 3 ईयर ऑफ द टेन्योर और द 62 ईयर ऑफ द एज। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो एज लिमिट है CDS की वो 65 साल है, जिसमें कोई फिक्स्ड टेन्योर डिफाइंड नहीं है। ठीक है, और बाकी जो सर्विसेज के जैसे चीफ हैं उसमें आपको या तो 3 साल की सर्विसेज एज ए चीफ या फिर 62 ईयर, तो इसमें से जो भी रहेगा उसके हिसाब से। ठीक है, अब ये दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर डेलिमिटेशन कमीशन फाइनल रिपोर्ट। हो सकता है दोस्तों यहाँ पर आपको सवाल देखने को मिले। तो 5 मई 2022 को जम्मू कश्मीर डेलिमिटेशन जो कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करी, और ये दोस्तों इस रिपोर्ट को हेड कर रहे थे जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई जी, जो कि रिटायर्ड जज है सुप्रीम कोर्ट के। और इसमें जो मेंबर्स हैं वो कोई ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है। और इसको दोस्तों डेलिमिटेशन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ 2011 की जो जनगणना हुई थी भारत देश में, एंड विद द प्रोविज़न ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। और डेलिमिटेशन जो है वो 2002 का है। डेलिमिटेशन का मतलब होता है कि आपको बाउंड्रीज डिसाइड करनी है बेसिकली। ठीक है, एक्ट और ए प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग लिमिट्स ऑफ बाउंड्रीज ऑफ द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन ए कंट्री और ए प्रोवाइड हैविंग लेजिस्लेटिव बॉडी। तो ये जो डेलिमिटेशन है, वो डेलिमिटेशन कमीशन है भारत में, या बाउंड्री कमीशन है, उस वो करता है। और इसके जो टोटल फाइनल पॉइंट्स को यदि देखेंगे तो जो टोटल नंबर ऑफ असेंबली सीट्स हैं वो 90 हो गई है। ठीक है, तो 83 से 90, और आउट ऑफ 90 दोस्तों 43 जिसको बोलते हैं वो जम्मू रीजन का पार्ट रहेंगे, और 47 दोस्तों कश्मीर रीजन का पार्ट रहेंगे। नेक्स्ट दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ को देखते हैं। हाँ, ये दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज़ किया है सेक्स वर्क एज ए प्रोफेशन। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों आपको ये कमेंट करना है कि इस समय भारत के जो CJI हैं उनका क्या नाम है, कमेंट करिए जल्दी से। तो मई 2022 में उनका ये वर्डिक्ट है कि उन्होंने जो सेक्स एज ए वर्किंग प्रोफेशन उन्होंने उसको रिकॉग्नाइज़ किया है। तो SC ऑब्जर्व दैट प्रैक्टिशनर ऑफ ए सेक्स वर्क इज़ एंटाइटल्ड टू डिग्निटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन अंडर द लॉ। तो जो समानता का अधिकार है उसी के तहत दोस्तों यदि कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करता है तो उस काम की अपनी महत्ता है, ऐसा कोर्ट का मानना है। और कोर्ट ने उसको एक तरह से प्रोफेशन का दर्जा वो देने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो एपेक्स कोर्ट ने इन्वोक कर दिया स्पेशल पावर अंडर द 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ वर्थ मैंशनिंग दैट इन 2022 नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन रिकॉग्नाइज्ड सेक्स वर्क एज इनफॉर्मल वर्कर्स। ठीक है, तो NHRC का कमीशन कौन हेड है, आप मुझे कमेंट करिए क्या नाम है उनका। तो आर्टिकल 21 दोस्तों भारत के संविधान का क्या कहता है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। कोई भी व्यक्ति की आप आज़ादी, उसकी लाइफ के प्रति उसकी जो स्वतंत्रता है, जो उसकी खुद की आज़ादी, आप उसको छीन नहीं सकते, उससे डिप्राइव नहीं कर सकते। इसी के तहत दोस्तों इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। अब दोस्तों ये कुछ नेशनल न्यूज़ हैं, कुछ इतनी पुरानी है नहीं। अब जैसे 7 साल उज्ज्वला स्कीम के पूरे हो गए, 22 जनवरी 2022 को मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने इसको अपने 7 साल पूरे कर लिए। और उज्ज्वला स्कीम आपको पता होना चाहिए कि LED से रिलेटेड है, और करीब 36 करोड़ LED बांटे गए अंडर द उजाला स्कीम, विच सेव्ड 47,778 मिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर एनम। इतनी बिजली उन्होंने बचाई। तो उजाला स्कीम का यदि हम फुल फॉर्म देखेंगे तो उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल। जनवरी 5, 2015 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा।
और ये दोस्तों जो मोदी जी ने जो एलईडी बल्ब को बताया था, प्रकाश पाथ, वे टू लाइट। हाँ दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट है, फिर से यूपी की न्यूज़ है, यूपी की तो छोड़ेंगे ही नहीं हम। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अक्टूबर 21 2022 को उन्होंने अपना नोट मतलब हामी भर देना कि तेराई एलिफेंट रिजर्व दोस्तों जो कि बनाई जाएगी 3000 स्क्वायर किलोमीटर इन दुधवा पीलीभीत रीजन इन उत्तर प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट है, तराई के नाम से आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म में TER नाम है। TER बोले तो तेराई एलिफेंट रिजर्व। आप ये मुझे कमेंट करके बताइए कि जो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर है वो कब से शुरू किया गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब से शुरू करा गया, दोनों का कमेंट करके मुझे बताइए। तो ये दोस्तों TER है, वो 4 वाइल्ड स्पीसीज़ को कंजर्व करेगा, टाइगर, एशियन एलिफेंट, स्वैम्प डियर एंड वन हॉर्न्ड, ठीक है, तो एक सींग वाला जो गैंडा होता है उसको भी ये कंजर्व करेगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट जैसे मैं आपसे पूछ ही रहा था, इसमें ऑलरेडी लिखा है, तो 1992 में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका जो विज़न है या जो ऑब्जेक्टिव है, बिल्कुल प्रोटेक्ट एलिफेंट्स, देयर हैबिटेट्स एंड कॉरिडोर। तो कर्नाटक के पास दोस्तों सबसे ज़्यादा एलिफेंट्स हैं, फॉलोड बाई असम एंड केरला। एलिफेंट सेंसस 2017 में, अभी दोस्तों हाल ही में टाइगर सेंसस भी हुआ है, ठीक है। तो आप ये कमेंट करिए भारत में सबसे ज़्यादा जो टाइगर हैं कौन से स्टेट्स में, ठीक है। और नेक्स्ट दोस्तों, अगेन दोस्तों यूपी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, न्यू टाइगर रिजर्व खोला जाएगा उत्तर प्रदेश में। 27 सितंबर 2022 को दोस्तों ऐलान किया गया, जो कैबिनेट है यूपी की। रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी खोली जाएगी चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में। और ये दोस्तों रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विल बी 53rd टाइगर रिजर्व इन इंडिया। तो 53rd टाइगर रिजर्व जो है वो होगा भारत में। तो भारत में नेशनल पार्क कितने, आप जरा मुझे कमेंट करके बताइए। रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोस्तों 1977 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। तो ये जो है रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसको टाइगर स्टेट से 4th टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का 4था टाइगर रिजर्व होगा कौन सा, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। अब 4था है तो कौन कौन से होने चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जैसे दुधवा है, पीलीभीत है और अमानगढ़ है, ठीक है। तो अमानगढ़, पीलीभीत, दुधवा ये दोस्तों टाइगर रिजर्व्स हैं यूपी में, ठीक है। और ये पहला दोस्तों जो रानीपुर है, ये पहला होगा बुंदेलखंड रीजन में। अब दोस्तों न्यूज़ इन शॉर्ट भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। FSSAI नवंबर 2022 में हिमालयन जो यॉक है उसको एक्सेप्ट कर लिया एज ए फूड एनिमल बाय द साइंटिफिक पैनल ऑफ FSSAI। तो जो याक है उसको एज ए फूड की तरह उसको एक तरह से लाइसेंस मिल गया है। चिराग स्कीम दोस्तों ये हरियाणा की स्कीम है, जिसमें जो चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट अगस्त 2022 में इसको लॉन्च किया गया। तो इसमें जो EWS वाले बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, ऐसा सरकार कहती है। कौन सी, ये आई थिंक हेमंत बिस्वा शर्मा कमिश्नर जो चीफ मिनिस्टर हैं आसाम के, उनकी दोस्तों ये स्कीम है। हरियाणा नहीं है, सॉरी, ये आसाम की स्कीम है। गंगा विलास क्रूज़ दोस्तों ये भी इम्पॉर्टेंट है, रिसेंटली न्यूज़ में भी था। ये दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज़ होगा, जो कि गंगा रिवर और जो ब्रह्मपुत्र रिवर है। तो ये स्टार्ट होगा वाराणसी इन उत्तर प्रदेश और डिब्रूगढ़ असम में जाके ख़त्म होगा और बांग्लादेश होते हुए आएगा, ठीक है। तो इसको लॉन्च किया गया था, इनॉग्रेट किया गया था 13 जनवरी 2000 दोस्तों 22 नहीं, आई थिंक 23 आएगा, ठीक है, 2023 आई थिंक मिस प्रिंट है ये। तो गंगा विलास क्रूज ऑन इट्स लॉन्गेस्ट जर्नी ऑफ 51 डे, ठीक है, 51 दिन की जर्नी रहेगी। 27 रिवर सिस्टम है और ये कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, वहाँ से भी ये पास करेगा या वहाँ से गुजरेगा। यूनेस्को की जो हेरिटेज साइट है उसमें टेंटेटिव लिस्ट में 3 न्यू साइट भारत सरकार ने जोड़ने का ऐलान किया, टेंटेटिव है ये भी। तो इन दिसंबर 2022 गुजरात का जो वडनगर टाउन है, आइकॉनिक सन टेम्पल जो कि मोढेरा में है, और आपको याद होगा मोढेरा दोस्तों भारत का पहला गांव है जहां पे 24/7 सोलर पावर है, ये ध्यान रखना है। और द रॉक कट टेम्पल जो है, रॉक कट स्कल्पचर जो कि उना कोटी त्रिपुरा में है, उसको एडिड कर दिया गया इन द
टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो आप मुझे कमेंट करिए, भारत में अभी चलो यहाँ पे लिखा ही हुआ है 52 हेरिटेज साइट्स हैं यूनेस्को की इंडिया में, ठीक है। तो इंडिया हैज़ नाउ 52 साइट्स ऑन द टेंटेटिव लिस्ट में। हाँ, तो टेंटेटिव लिस्ट में दोस्तों 52 है। पूरे जो अभी तक डिक्लेयर्ड हो चुकी हैं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भारत में कितनी है, आप ज़रा मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है दोस्तों, ये भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा था कि जो पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश में डोनी पोलो एयरपोर्ट, तो नवंबर 19 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया, डोनी पोलो एयरपोर्ट, जो कि ईटानगर अरुणाचल प्रदेश का पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है, ठीक है। और इसको 2019 में इसका फाउंडेशन स्टोन लगाया गया। ये दोस्तों नेक्स्ट है, नागपुर की जो मेट्रो है क्रिएट्स रिकॉर्ड फॉर वर्ल्ड लॉन्गेस्ट डबल डेकर वायाडक्ट। तो दिसंबर 2022 में नागपुर मेट्रो है सक्सेसफुली क्रिएटेड ए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, लॉन्गेस्ट डबल डेकर वायाडक्ट मेट्रो है, और जिसमें 3.14 किलोमीटर, एंड इसको दोस्तों वारदा रोड जो है नागपुर में अचीव किया गया। और डबल डेकर वायाडक्ट हैज़ ऑलरेडी बीन सर्टिफाइड एज द लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर इन एशिया एंड इंडिया बाय द एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड एंड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड रेस्पेक्टिवली। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय वॉन द यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड। तो इससे याद रखना, नवंबर 2022 में यूनेस्को के एशिया पैसिफिक अवार्ड दिए गए, उसमें छत्रपति जो शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय उसको वहाँ पे सम्मानित किया गया। और जो दोस्तों संग्रहालय है विक्टोरिया, इट इज़ अ पार्ट ऑफ विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको एसेंबल्स ऑफ मुंबई वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ को इस्टेब्लिश किया गया था प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ऑफ वेस्टर्न इंडिया इन 1922 में। अगेन दोस्तों यूपी की न्यूज़ है, योटा इंफ्रा टू इन्वेस्ट 39,000 करोड़ इन यूपी। तो योटा इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्तों एक कंपनी है, उसने अनाउंस किया है कि 39,000 करोड़ रुपए दोस्तों यूपी में निवेश करेगी अगले 5-7 सालों में। तो जो कंपनी है वो एक हाइपर स्केल डेटा सेंटर जो है वो प्रोवाइड या सेटअप करेगी एट योटा D1 एट ग्रेटर नोएडा डेटा सेंटर पार्क विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 1500 करोड़। नेक्स्ट है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश टू गेट इंडियाज़ फर्स्ट एक्वा पार्क एंड नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट फिश म्यूजियम। तो इन अक्टूबर 2022 द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट एवर इंटीग्रेटेड, भारत का पहला दोस्तों, जब भी पहला होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इंडिया फर्स्ट एवर इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क एट तारिन 0 इन लोअर सुबानसिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो पहला दोस्तों फिश म्यूजियम है, विल बी द पार्ट ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट एवर इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क। और इस प्रोजेक्ट को दोस्तों सैंक्शन किया गया अंडर CSS कंपोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना विद एन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ 50 करोड़ एंड सेंट्रल शेयर ऑफ 45.1 करोड़। नेक्स्ट है दोस्तों मौलू केव। तो अक्टूबर 2022 मौलू केव लोकेटेड इन द ईस्ट खासी हिल्स, ठीक है, हैज़ मेड इट to the first 100 geological heritage site listed under the International Union of Geological Sciences by UNESCO। तो फर्स्ट 100 साइट्स वर चूजन फ्रॉम 56 कंट्रीज। तो इसमें जो मामलू केव है मेघालय में उसको भी इंक्लूड किया गया है, और लोकली इसको बोला जाता है क्रैम मामलू। कोचीन शिपयार्ड टू बिल्ड इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैटामरान वेसल इन वाराणसी। तो नवंबर 2022 में कोचीन शिपयार्ड ने दोस्तों ऐलान किया कि वो MOU साइन किया विद इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू बिल्ड कंट्रीज, भारत का पहला फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल कैटामरान जो है वो वाराणसी उत्तर प्रदेश में बिल्डअप किया जाएगा। अब सवाल दोस्तों ये है कि रिसेंटली MF हाइड्रा, ठीक है, तो MF हाइड्रा एक पानी का जहाज़ है, वो हाइड्रोजन फ्यूल्ड था और बैटरी फ्यूल, मतलब वो अभी वी कैन से हाइब्रिड फ्यूल में था। तो उसको किस कंपनी ने डिज़ाइन किया और वो कहाँ पर सक्सेसफुली टेस्ट रन किया गया, आप मुझे कमेंट करके बताइए। अब दोस्तों कुछ वंदे भारत जो ट्रेन है वो चलाई जा रही हैं, मोदी जी उसका ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं। तो पहली वंदे भारत दोस्तों जो एक्सप्रेस है वो लॉन्च करी गई थी 2019 में नई दिल्ली और कानपुर
नई दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी रूट के लिए। अगेन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री फर्स्ट इन इंडिया, थर्ड इन द वर्ल्ड। तो सितंबर 2022 में तेलंगाना की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उन्होंने अप्रूवल दिया है इसको कि यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री खोला जाएगा अंडर द एक्ट 2022 और ओपनिंग द वे फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ FCRI फॉरेस्ट कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि भारत में नहीं है तो पहला है दोस्तों, ठीक है। तो जो भी पहली है और इस तरह से न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, हैदराबाद में दोस्तों खोली जाएगी और इसको फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री का जो है वो दर्जा मिलेगा। तो इस तरह की पहली है भारत में और पूरी दुनिया में तीसरी है। तो अभी जो करंट में तीसरी है तो इसका मतलब 2 पहले होंगी, तो रशिया और चाइना में है। नेक्स्ट है दोस्तों, अनंगताल लेक डिक्लेयर्ड मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। तो अनंगताल लेक हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, तो साउथ दिल्ली में दोस्तों बिलीव टू हैव बीन बिल्ट 1000 ईयर्स अगो हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ मोमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो जो राष्ट्रीय महत्व की जो मॉन्यूमेंट है उसको घोषित कर दिया अनंगताल लेक, जो कि कुतुब मीनार के नज़दीक है, महरौली में, नेशनल कैपिटल टेरिटरी में आती है। बेंगलुरु में दोस्तों भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस बनेगा। ये दोस्तों जितने भी वन वर्ड्स हैं ना, ये जो शॉर्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे ही जाते हैं। तो अगस्त 2022 में भारत का पहला जो 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस है वो बेंगलुरु में खोला जाएगा और फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस विल बी लोकेटेड एट कैम्ब्रिज लेआउट इन हलासुरु, बेंगलुरु, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है। इंडियाज़ फर्स्ट कॉमर्शियल स्पेस सिचुएशनल ऑब्जर्वेटरी टू बी बिल्ट अप इन उत्तराखंड। तो दिगंतारा, अ स्पेस सेक्टर स्टार्टअप ऑफ इंडिया, इज गोइंग टू सेट अप इंडियाज़ फर्स्ट कॉमर्शियल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी इन गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड और इट कैन ट्रेक ऑब्जेक्ट एज ए स्मॉल एज 10 सेंटीमीटर इन साइज ऑर्बिटिंग द अर्थ। तो ठीक है, तो जो भी कोई ऑब्जेक्ट्स हैं जो 10 सेंटीमीटर तक के छोटे हैं उसको भी ये सेंस कर सकता है। तो क्या नाम है दोस्तों? फर्स्ट कॉमर्शियल स्पेस सिचुएशनल ऑब्जर्वेटरी, ये उत्तराखंड में खोली जाएगी। तो उत्तराखंड PCS वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत की पहली प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है कमीशन किया गया जोरहाट, असम में। तो अप्रैल 20, 2022 को ऑयल इंडिया लिमिटेड हैज़ कमीशन इंडियाज़ फर्स्ट 99.99% प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट पायलट प्लांट विद एन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 10 किलोग्राम पर डे एट इट्स जोरहाट पंप स्टेशन इन आसाम। तो इतना ही ध्यान रखना है आपको। रनखार फॉरेस्ट रिजर्व फॉर वाइल्ड एस, तो अप्रैल 2022 में फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इंडियन वाइल्ड एस स्टेट फॉरेस्ट नोटिफाइड रनखार कंजर्वेशन रिजर्व इन जालोर, राजस्थान। सो दिस विल बी द सेकंड हेवन फॉर द इंडियन वाइल्ड एस आफ्टर कच्छ जो है गुजरात में, ठीक है। तो दूसरा है दोस्तों ये सेकंड, पहला है जो इंडियन वाइल्ड एस है दैट इज़ कच्छ गुजरात में। ऑपरेशन दोस्तों सर्द हवा 23 जनवरी 2021 जो BSF है भारत की जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसने लॉन्च किया और इसका काम क्या है कि वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ राजस्थान पे इसको लॉन्च किया गया इन द जैसलमेर रीजन। तो ऑपरेशन सर्द हवा। नेक्स्ट है दोस्तों एक्सपर्ट कमेटी ऑन द स्वामित्व स्कीम। ये स्कीम दोस्तों पूछी जाती है एग्जाम में। तो स्वामित्व स्कीम क्या है बेसिकली इसको समझ लेते हैं। स्वामित्व की फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। इसको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और लॉन्च किया गया था अप्रैल 2020 में। लार्जेस्ट एंथ्रोपोमॉर्फिक बरियल साइट। तो अकॉर्डिंग टू द रीसेंट फाइंडिंग्स जो आंध्र प्रदेश है उसमें लार्जेस्ट एंथ्रोपोमॉर्फिक बरियल साइट कलेक्शन है तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में। तो एंथ्रोपोमॉर्फिक साइट कौन सी होती हैं? बाय द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन फ्रॉम अबव द मेगालिथिक बरियल्स, ठीक है। तो वो दोस्तों जो मेगालिथिक बरियल्स के अबव में होती हैं, द मोस्ट प्रोमिनेंट वन इज पिलर्ड डोलमेन ऑफ मेगालिथिक एरा। अरीतापत्ती बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज
हेरिटेज साइट, तो तमिलनाडु में है दोस्तों। इन्होंने एक नोटिफिकेशन जो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कि अरितापत्ती बायो डाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, फर्स्ट बायो डाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इन द स्टेट, तो तमिलनाडु में इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और अभी दोस्तों भारत में जो टोटल बायो डाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स हैं वो 36 हो गई हैं। तमिलनाडु की पहली है और इंडिया की जो 35 नहीं दोस्तों 36 बनेगी यदि ये 36वें नंबर की है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। एंड उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये सब चीज़ें, मुझे पता है कि थोड़ा बोरिंग होता है करंट अफेयर्स को पढ़ना, बट बिलीव मी जब तक आप अच्छे से बार बार रिवाइज नहीं करोगे तो एग्ज़ाम में क्लिक नहीं करेंगी, क्योंकि करंट अफेयर कोई रट नहीं सकता है, कोई याद नहीं कर सकता है। इट इज़ ऑल अबाउट योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है। तो जो चीज़ आपके कानों में एक बार पड़ जाती है तो हो सकता है एग्ज़ाम के समय आपको वो काम आ जाए। तो इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए चैनल के साथ में जुड़िए। शॉर्ट्स वगैरह दोस्तों मैं अपलोड करता रहता हूँ, तो प्लीज़ आप उसको देखिए। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है यूपीपीसीएस 2023 के लिए, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए। बाय बाय, टेक केयर।